नमस्ते दोस्तों। आज फिर से मैं आ गई हूँ एक नए वर्कशीट लेके। आशा रखती हूँ आप लोगों को मेरी वर्कशीट अच्छे लग रहे होंगे और आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर रहे होंगे और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया वर्कशीट जो है कंप्यूटर के बारे में, और ये क्लास 5 का वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। तो प्राइमरी मेमोरी हम लोगों का है रैम। नेक्स्ट है, द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन इज। पावर पॉइंट में जो भी फाइल हम बनाते हैं, अगर हम लोग अलग से कोई नाम ना रखें तो उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम हो जाता है प्रेजेंटेशन 1, क्योंकि हम लोग पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन ही बनाते हैं। द शॉर्टकट कीज ऑफ कॉपी पेस्ट आर। कॉपी पेस्ट के लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मतलब कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कोई भी फाइल जो हमको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे तो वो फाइल कॉपी हो जाएगा, और दूसरे जहाँ पे हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन खोल के अगर हम लोग वहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से तो वो फाइल उस लोकेशन में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिक ऑन डैश टू fill the color in the table cells of MS Word 2011। टेबल सेल्स को कलर करने के लिए हम लोगों को उस टेबल का डिज़ाइन टैब में क्लिक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड इज ए आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्लेइंग डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो मदरबोर्ड है एक प्रोसेसिंग डिवाइस, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन वन वर्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को, CHARLES, चार्ल्स, BABAGE, चार्ल्स बैबेज। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है हर साल के 2 दिसंबर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। वो है ENIAC, ENIAC। फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। पहले मतलब 2024 के नवंबर से पहले फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड था फ्रंटियर, जो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया था। मगर नवंबर 2024 के बाद एक नया फास्टेस्ट कंप्यूटर आया है जिसका नाम है EI कैपिटन, जिसको बनाया गया है फॉर लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के लिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट काउंटिंग मशीन जो है एबाकस, या फिर इसको हम लोग फर्स्ट हैंड ड्रिवन कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ये है CPU। नेक्स्ट है, की लेआउट ऑफ कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड में कीज का जो ओरिएंटेशन है उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, वो है क्वेटी कीबोर्ड। देखिएगा कीबोर्ड का जो जहाँ से अल्फ़ाबेट कीज चालू हो रहा है वहाँ पे फर्स्ट जो रो है वहाँ पे पहले की WERTY, ये जो 6 की है वही फर्स्ट में आता है, तो इसीलिए इसको बोला गया है क्वेटी कीबोर्ड। एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल इज .ppt। PPT फाइल कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ HDD इज हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लिनक्स, या फिर मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 3, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। यहाँ पे होगा वेबसाइट, WEBSITE, वेबसाइट। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ ए वेब पेज इज ऑल्सो नोन एज URL। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। वेब पेज का जो एड्रेस है उसको URL भी बोला जाता है। QBasic screen is also called QBasic editor। बेसिक स्टैंड्स फॉर, बेसिक का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखना है बिगिनर्स ऑल पर्पस symbolic instruction। नेक्स्ट है कोड। बिगिनर्स का B, ऑल पर्पस का A, सिंबॉलिक का S, इंस्ट्रक्शन का I और कोड का C, BASIC, बेसिक। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे हम लोग एक लिख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे इतना जगह नहीं है, एक्सप्लोरर। और एक है गूगल क्रोम। इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है राइट द यूज ऑफ फॉलोइंग शॉर्टकट कीज। तो पहला है CTRL+X। CTRL+X यूज होता है कट के लिए, कट और मूव। मतलब कोई एक फाइल को आप अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाना चाहते हैं तो हम लोग उस फाइल को सिलेक्ट करके अगर CTRL+X प्रेस करेंगे तो वो फाइल वहाँ से गायब हो जाएगा, और जो लोकेशन पे आप लोग ले जाना चाहते हैं उस लोकेशन पे जाके अगर आप लोग पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे वो फाइल पेस्ट हो जाएगा। CTRL+D, CTRL+D है डिलीशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिलीशन, मतलब कोई भी फाइल को अगर हम लोग सिलेक्ट करके CTRL+D करेंगे तो वो डिलीट होके रिसाइकल बिन में मूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTRL+V। ये है पेस्ट के लिए, मतलब कोई भी फाइल को अगर हम लोग कहीं से भी कॉपी या कट करके दूसरे कोई लोकेशन पे उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करते टाइम अगर हम लोग CTRL+V प्रेस करेंगे तो वो फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है CTRL+K। CTRL+K इज होता है इंसर्शन ऑफ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मतलब हाइपर लिंक है कोई भी फाइल में लिखते टाइम अगर हम लोग कोई वेबसाइट एड्रेस को वहाँ पर डालते हैं जिससे उस वेबसाइट में हम लोग जा सकते हैं, उस लिंक को क्लिक करके हम लोग उस वेबसाइट
में जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। मतलब उस वेबसाइट को ये फाइल के साथ लिंक कर दिया जा रहा है, इसलिए इसको हाइपरलिंक कहा जाता है। तो वो हाइपरलिंक जब हम इंसर्ट करते हैं उस टाइम Ctrl+K प्रेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है CTRL+G। CTRL+G यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। CTRL+G प्रेस करने से फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस यहाँ पे है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर को बोला जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। यूजर्स ऑफ इंटरनेट को कहा जाता है नेटिजन्स। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है बाइट। नेक्स्ट है ओरेकल एक डेटाबेस प्रोग्राम का नाम है। सुपर कंप्यूटर परम जो इंडिया का बनाया हुआ है और इसको बनाया है CDAC इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट है फादर ऑफ वाईफाई और इन्वेंटर ऑफ वाईफाई है विक हेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज, या फिर इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। निबल मतलब 4 बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट है 1024 MB जो 1 GB के समान होता है, और इन्वेंटर ऑफ माउस है डॉगलस एंजेलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। मॉनिटर इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस, तो ये फॉल्स है। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट इज CTRL+P जो ट्रू है। टू सिलेक्ट ए पैराग्राफ डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ, ये भी ट्रू है। सेकेंडरी मेमोरी इज वोलाटाइल फॉर्म ऑफ स्टोरेज, ये फॉल्स है, क्योंकि वोलाटाइल फॉर्म ऑफ स्टोरेज उसी को कहा जाता है जो टेम्पोररीली इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल फॉर्म ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन इनपुट्स आर बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स टू ड्रॉ ए कर्व लाइन इन MS पेंट। तो यहां पे फर्स्ट होगा क्लिक ऑन द कर्व टूल फ्रॉम शेप्स ग्रुप, ये होगा 1। उसके बाद हम लोग चूज कलर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द साइज बटन टू चूज द साइज ऑफ द लाइन, मतलब लाइन का साइज कितना पतला होगा या कितना मोटा होगा वो हम लोग यहां से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिक एंड ड्रैग माउस ओवर द ड्रॉइंग एरिया टू ड्रॉ ए कर्व लाइन। नेक्स्ट है रिलीज द माउस बटन, और लास्ट स्टेप है क्लिक ऑन द ड्रॉइंग एरिया टू मेक ए कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एंड एनसर्कल द वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू कंप्यूटर। फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है वो है www। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है that enables content sharing over the internet through user-friendly ways,
meant to appeal to users beyond IT specialists. नॉर्मली ये www हम लोगों को कोई भी वेबसाइट का जो URL है उसमें दिखाई देता है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो www शुड बी एनसर्कल्ड। नेक्स्ट है UAE। UAE है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो एक कॉन्टिनेंट का नाम है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है HTTP। HTTP के फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट एड्रेस में, जिससे जो रहने से HTTP जो वेबसाइट एड्रेस में मेंशन रहता है, मतलब वो वेबसाइट सिक्योर्ड है, तो ये भी कंप्यूटर रिलेटेड है, तो HTTP शुड बी एनसर्कल्ड। नेक्स्ट है AIR। AIR का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कैश ऑन डिलीवरी, COD। ये वर्ड से हम सभी लोग परिचित हैं। कभी भी कुछ भी ऑनलाइन जब आता है, तब हम लोग कभी कभी पहले पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन में, या फिर जब वो चीज़ हमारे घर में आता है तब हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, COD, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है CPU। CPU होगा क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं CPU कंप्यूटर में ही रहता है, ब्रेन है कंप्यूटर का। CPU अगर नहीं रहा तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है HTML। HTML should be also encircled because HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कंप्यूटर रिलेटेड है। इट इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में दिखाने के लिए, वेब ब्राउजर में जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग देख सकते हैं, उसको डिजाइन करने के लिए इस स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का यूज होता है। नेक्स्ट है URL। URL पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई भी वेबसाइट एड्रेस के लिंक जो है उसको URL कहा जाता है। नेक्स्ट है USB। USB भी कंप्यूटर का पार्ट है, क्योंकि USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो अलाउ करता है डेटा एक्सचेंज एंड डिलीवरी ऑफ पावर बिटवीन मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एज वेल एज कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है OTP। OTP का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड, जो हम लोग नॉर्मली ATM में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये कंप्यूटर के रिलेटेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम आई। वी आर 26 कीज इन ए कीबोर्ड, तो ये होगा अल्फ़ाबेट कीज, ALPHABET, अल्फ़ाबेट कीज। आई एम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये होगा स्पेस बार की, स्पेस बार की। आई मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, ये होगा एंटर की। आई मूव द कर्सर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज एरो की, या फिर कीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के कीबोर्ड में 4 एरो कीज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट नेम बिलो ईच ऑफ इट। पहला जो फोटो हम लोग देख पा रहे हैं वो है मदरबोर्ड का, जो CPU का मेन पार्ट होता है, MOTHER, मदर, BOARD, मदरबोर्ड। CPU का मेन पार्ट यही होता है, जहाँ पे पूरा PCB सर्किट बोर्ड रहता है, और कोई भी जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये इस मदरबोर्ड से ही जुड़ता है। नेक्स्ट
पिक्चर है वाईफाई मोडेम का। हम सभी लोगों के घर में रहता है वाईफाई मोडेम, जो जिससे हम लोग बिना वायर के कंप्यूटर या मोबाइल को जोड़ सकते हैं और कंप्यूटर या मोबाइल में इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये है वाईफाई मोडेम। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो हम लोग नॉर्मली वीडियो गेमिंग में यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट ये है हार्ड डिस्क। नॉर्मली हार्ड डिस्क दो तरीके का होता है, एक है इंटरनल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, और एक होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो अलग से हम लोग अगर चाहे तो कंप्यूटर में लगा सकते हैं, और उस हार्ड डिस्क को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। तो ये इंटरनल हार्ड डिस्क का पिक्चर है। नेक्स्ट ये है पेन ड्राइव, PENDRIVE, पेन ड्राइव। तो ये जो है पेन ड्राइव एक छोटा सेकेंडरी स्टोरेज होता है जिसमें हम लोग कोई भी फाइल स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हम लोगों के घर में पेन ड्राइव इजीली अवेलेबल है, हम लोग देख सकते हैं 256 GB, 128 GB। अभी तो बहुत साइज़ का, अभी बहुत टाइप के मेमोरी स्टोरेज का पेन ड्राइव आ गए हैं। पहले 4 GB 2 GB ऐसे मिलता था। तो ये है पेन ड्राइव। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम। तो रैम जो है ये एक प्राइमरी मेमोरी है जो वोलाटाइल फॉर्म ऑफ स्टोरेज है। मतलब कंप्यूटर जब तक ऑन रहेगा तब तक ये रैम में हम लोग अगर कुछ डेटा टेम्पोरली स्टोर करना चाहे तो वो रख सकते हैं, मगर कंप्यूटर ऑफ होते ही रैम अपने में स्टोर किया हुआ सारे डेटास डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है यूपीएस। यूपीएस पावर बैकअप के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है डीवीडी ड्राइव। डीवीडी ड्राइव से हम लोग डीवीडी चला सकते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में। नेक्स्ट है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये ट्रांसफर करता है पावर कोई भी डीसी या एसी सोर्स से, कहाँ पे, डीसी लोड्स में, जैसे पर्सनल कंप्यूटर जो है, while converting voltage and current characteristics। नॉर्मली ये यूज होता है डीसी टू डीसी स्विचिंग कन्वर्टर में, जो स्विच्ड होता है हाई फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे हम लोगों का ये कंप्यूटर वर्कशीट खत्म हुआ। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को बहुत लाभदायक होगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक नए वीडियो में, जहाँ पे मैं लेके आऊँगी और एक नए वर्कशीट और एक नए क्लास के लिए। तो तब तक खुदा हाफिज, कीप वॉचिंग।